Hello friends, welcome to my YouTube channel Mohammad Ghalib Hussain, and today in this video I am going to talk about or tell you about a new scholarship update from Bharti Airtel, which is especially for the first year UG and PG students for particular some of the branches. So okay, let's start. But before going forward, I would like to ask you to please subscribe the channel for more such content. So basically, Bharti Airtel Scholarship 2024-25 sessions. It is fully funded program. It will be covering your tuition fee. Even if it is required, it will cover your tuition fee along with your mess fee and hostel charges as well. So they will give you free laptop for learning assistance and all. इसके basic requirements क्या है आप देख सकते हैं. बेसिक आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक रिक्वायरमेंट्स. फर्दर हम अभी आपको और दिखाएंगे कि क्या क्या इसके अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं. द बेसिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया इज एनुअल फैमिली इनकम लेस देन ₹8.5 lakhs. अगर आपका फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, जो भी आपके अलग अलग सोर्सेज हैं आपकी फैमिली में, उन सब का जो सम है अगर 8.5 lakhs कम आता है तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए अप्लाई करने के लिए. And you must be pursuing UG or PG tech courses. Tech courses like electronics and communication engineering, AI engineering and all. बेसिकली बीटेक स्टूडेंट्स के लिए है ये, और बीटेक में कौन कौन से ब्रांच के लिए हम आगे बताएंगे. बट इन द कॉलेज यू आर स्टडिंग योर कोर्स आल्सो मैटर्स, बिकॉज यहाँ पर साफ साफ उन्होंने लिखा है कि मस्ट बी परसुइंग यूजी और पीजी टेक कोर्सेज एट टॉप 50 NIRF इंजीनियरिंग कॉलेजेस. जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रैंकिंग फ्रेमवर्क जो भी NIRF इंजीनियरिंग कॉलेजेस को रैंकिंग देती है, तो वो अगर आप उसके टॉप 50 कॉलेजेस में अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर आप एलिजिबल हैं इसको अप्लाई करने के लिए. वो कॉलेजेस की लिस्ट आपको कहाँ से मिलेगी? NIRF की रैंकिंग पर मिलेगी. आप मैं उसके लिंक भी दे दूंगा या फिर आपको वीडियो के लास्ट में दिखा भी दूंगा. सो ये उसकी पेपर की कटिंग है जो एडवर्टीजमेंट उन्होंने निकाली थी पेपर में. जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 31 अगस्त. 31 अगस्त यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ. सो आप इस पेपर कटिंग को यहाँ पर स्कैनर कोड दिया हुआ है, इसे आप कॉपी कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए. ये आप देख सकते हैं यहाँ पर. ये रहा स्कैनर, आप इसे स्कैन कर कर आप अप्लाई कर सकते हैं. नहीं तो फिर मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा भारतीय स्कॉलरशिप, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं इस चीज़ को. सो ये रहा लिंक, मैंने यहाँ पर लिंक भी ऐड कर दिया है अप्लाई करने के लिए भारतीय फाउंडेशन एयरटेल स्कॉलरशिप के लिए. तो मैं सबसे पहले आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा. मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से. ये मैंने उस लिंक को यहाँ लाकर पेस्ट कर दिया गूगल पर या किसी भी सर्च इंजन पर आप पेस्ट करेंगे उसको. फिर यहाँ से जो फर्स्ट वेबसाइट आपको दिख रही है स्कॉलरशिप भारती एयरटेल फाउंडेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये रहा इनका वेबसाइट. यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं भारतीय एयरटेल फाउंडेशन द फिलैंथ्रोपिक आर्म ऑफ भारतीय. ये पूरी चीज़ें उनके बारे में डिटेल्स दी हुई उनकी फाउंडेशन के बारे में. ये रहा भारतीय एयरटेल स्कॉलरशिप के बारे में. भारतीय एयरटेल फाउंडेशन एम्स टू सपोर्ट डिजर्विंग स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स विद फोकस ऑन गर्ल्स स्टूडेंट्स. तो इनका ये भी है कि ये गर्ल्स स्टूडेंट को ज़्यादा बढ़ावा देंगे, ज़्यादा फोकस इनका गर्ल्स स्टूडेंट को रहेगा. सो गर्ल्स स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप. यहाँ साफ साफ इन्होंने लिखा इट कवर्स 100% एनुअल फीस ओवर द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इंक्लूडिंग मील एंड अकोमोडेशन चार्जेस. लैपटॉप विल आल्सो बी प्रोवाइडेड फॉर ऑल भारतीय स्कॉलर्स इन द फर्स्ट ईयर. ये रहा इनका विजन, ये रहा इनका स्कॉलरशिप. द डिफरेंस, क्या क्या डिफरेंस ये ला सकते हैं. स्कॉलरशिप आर फॉर द फुल ड्यूरेशन ऑफ द यूजी कोर्स इन द इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड कोर्स फॉर द, यानी अगर आप 5 years इंटीग्रेटेड कोर्स में अगर इनरोल्ड है तो उसमें भी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है स्कॉलरशिप को. स्कॉलरशिप कवर्स 100% ऑफ एनुअल फीस एज पर द फी स्ट्रक्चर ऑफ द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट. द हॉस्टल एंड मेस शॉल बी गिवन ऑल सिलेक्टेड स्कॉलर्स टू अप्लाई फॉर इट. आपको हॉस्टल फी मिलेगी, मेस फी भी मिलेगी, आपकी ट्यूशन फी भी कवर की जाएगी.
फॉर स्कॉलर्स स्टेइंग इन पीजी और हॉस्टल सपोर्ट शैल बी एक्सटेंडेड एज पर द हॉस्टल मेस चार्जेस ऑफ द इंस्टीट्यूट। अगर पीजी वगैरह में रह रहे हैं तो भी आपको मिलेगा असिस्टेंस, आप देख सकते हैं, मतलब काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप है। जनरली ऐसे क्या होता है, स्कॉलरशिप में ऐसा होता है कि वो एक अमाउंट फिक्स कर देते हैं, बट यहाँ पे कोई भी अमाउंट फिक्स नहीं है आपको, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर कॉलेज और इंस्टीट्यूट दे विल गिव यू द रिक्वायर्ड अमाउंट। ए प्रोविजन फॉर लैपटॉप इज आल्सो अवेलेबल। No replacement will be provided. Once the Bharati scholarship graduate and are subsequently gainfully employed, they will be undertaken to voluntarily extend financial support to at least one student at a school or college level at any point of time to the extent they can. So ये सबसे important point है, आप पढ़ सकते हैं। एक बार आप जब भारतीय स्कॉलर जो भी आप जब बनेंगे स्कॉलरशिप लेने के बाद, जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे तो आपको अपनी मर्जी से एक फाइनेंशियल सपोर्ट देना होगा किसी भी एक बच्चे को, इधर एट द स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, ताकि वो फिर जो फ़ायदा आपको मिल रहा है अभी वो फ़ायदा उनको फिर मिले उस वक्त पर। ये यही एलिजिबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट स्कॉलरशिप का। पर भारतीय एयरटेल स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024 स्टूडेंट मस्ट मीट द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप इसको पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से। हाँ, इसमें एक चीज़ और है, कन्फर्म एडमिशन इन द फर्स्ट ईयर। 2024 में आपका फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ होगा, या फिर 5 ईयर कोर्स हो या फिर 4 ईयर कोर्स हो, और उसमें फिर आपका ये ब्रांच को प्रेफरेंस मिलेगी। प्रेफरेंस क्या, मुझे लगता है कि इन ब्रांच वालों को ही मिलेगी। in the fields of electronics and communication, telecom, information technology, computer science, data science, aerospace, and emerging technologies like AI, IoT, AR, VR, machine learning, robotics at the top 50 in IIF engineering colleges or institutes, universities. Must be a citizen and resident of India. Family annual income from all sources should not exceed 8.5 Indian lakh rupees. Applicants should not be recipients of any other scholarship. आपको हाँ, एक बात और इम्पोर्टेंट है कि आपको भारतीय स्कॉलरशिप की तरफ से यानी भारतीय फाउंडेशन की तरफ से कोई और भी स्कॉलरशिप ना मिल रही हो इस तरीके की। गर्ल स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू अप्लाई, ये बात मैंने पहले बताई थी। जो सिलेक्शन क्राइटेरिया इनका क्या है वो फुल्ली इन पर डिपेंड करता है, ये कैसे इनका क्या पैरामीटर रहेगा, इन्होंने कोई भी डिस्क्लोज नहीं किया अपना सिलेक्शन पैरामीटर, तो वो उनका असेसमेंट करने का पैरामीटर होगा, वो खुद पे करेंगे। यहाँ से आप अप्लाई नाउ के बटन क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रही पूरी इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़े सी NIRF कॉलेजेस के बारे में कि कैसे आप NIRF कॉलेजेस की लिस्ट देख सकते हैं। तो आप गूगल पर आइए, लिखिए यहाँ पर NIRF कॉलेजेस 2223 इंजीनियरिंग, ये रही NIRF की वेबसाइट आ गई और ये इंजीनियरिंग की पूरी लिस्ट आ गई। तो ये कॉलेजेस जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, रुड़की, खड़गपुर, गुवाहाटी, हैदराबाद। तो स्टार्टिंग में सारे IITs हैं 8th रैंक तक। फिर 9th पर है NIT, फिर जादवपुर यूनिवर्सिटी, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी VIT, NIT सूरतकल, अन्ना यूनिवर्सिटी, NIT IIT इंदौर, देन IIT BHU, NIT राउरकेला, ISM धनबाद, फिर IIT गांधीनगर, अमृत विश्वविद्यानिथम, थापर इंस्टीट्यूट, NIT वारंगल, IIT रोपड़, NIT कालीकट, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र, देन BIT बिट्स पिलानी, जामिया मिलिया इस्लामिया, शिक्षा व अनुसंधान, SRM इंस्टीट्यूट, DTU, IIT जोधपुर, अमृता यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, IIT मंडी, संघमुगा आर्ट्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिवपुर यानी IISc शिवपुर, कलसिंगम अकेडमी ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन, मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MNIT जयपुर, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, KIIT, NIT सिलचर, IIT पटना, विश्वविद्यालय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर, NIT दुर्गापुर, देन 44 पर ये KL कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, देन श्री शिव सुब्रमण्यन नायर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, BR अम्बेडकर कॉलेज, IIT भुवनेश्वर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड IISc केरला, IIST केरला, IIST केरला, देन MNIT प्रयागराज या फिर इलाहाबाद एंड LPU लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी विच इज एट 50th रैंक, यानी ये लास्ट है। NIT दिल्ली इस लिस्ट में नहीं है, मतलब आप अगर LPU तक हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरी लिस्ट मैंने आपको दिखाती है, यहाँ से आप अपने लिस्ट में अपने कॉलेज के नाम को सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैं अगर लिखूँ जामिया मिलिया इस्लामिया तो इसकी रैंक दिखा रहा है 26। अगर मैं लिखूँ जादवपुर तो ये रहा 10th रैंक पर। अगर मैं लिखूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये रहा 32 रैंक पर। अगर मैं लिखूँ, मैं सिर्फ पटना लिखता हूँ,
ये रहा 3 कॉलेजेस पटना में। आईआईटी पटना 41 रैंक पर है, एनआईटी पटना वह 56 रैंक पर, और फिर एयू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आंध्र प्रदेश, तो पटना का नहीं बट पता नहीं क्यों दिखा रहा लिस्ट में, ये है 94 रैंक पर। तो ये रही पूरी इन्फॉर्मेशन भारतीय एयरटेल कॉलेज के बारे में। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड please encourage us to and give you more content like this. Thank you.